जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदना जय व्रज जनरंजना जय व्रज जनरंजना जय यशोदनंदना जय व्रज जनरंजना जय व्रज जनरंजना जय यमुनतिरावनचारी जय कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव की जय राधा नील माधव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय जगन्नाथ प्रदेश महारानी की जय प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय श्रील प्रभुपाद जय श्रील गुरुदेव की जय ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय पिताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। तो आज जो हम जो टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है भक्ति योग में हमारी जिम्मेदारी। कैसे हम हमारे जिम्मेदारी को हमको निभाना है वो थोड़ा बातचीत करेंगे। तो पहले मंगलाचरण करके शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा
कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। श्री परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण प्रभु जी समर्थ जी। तो इस टॉपिक में जो हमने अब तक थोड़ा बातचीत किया है तो थोड़ा रिकैप कर लेंगे। तो पहले हमने ये जो ब्रॉड पॉइंट्स हमने तो जो देखा जिम्मेदारी के बारे में, हमारे ऊपर ये तीन चीज है जिम्मेदारी में। एक है हमारे ऊपर का जिम्मेदारी, जो हमने मनुष्य का जन्म लिए हैं, तो हमको क्या करना है, हमारे कर्तव्य क्या है, ये हमको समझना है और पालन भी करना है। ये पहला चीज है। और दूसरा चीज है हमारे जिम्मेदारी हमारे परिवार वालों के ऊपर, और हमारे जो कुछ भी जो भी हमारे समझ में आते हैं या इस दुनिया में रहते हैं, जिनको भी हम उनके जिम्मेदारी को समझा सकते हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। और ये तीसरा है हमारे जिम्मेदारी है हमारे गुरु और कृष्ण भगवान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ही हमको ये ज्ञान और ये जीवन भी दान दिए हैं। ये दोनों हमारे ये बढ़िया दान है हमारे ऊपर। तो उनके प्रति हमको भी ये जिम्मेदारी है, जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हमको करना है वो जरूर करना है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म तो बहुत निरंतर नहीं है। मनुष्य जन्म है ना, बोलते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवा अंते। लब्ध्वा यानी इसमें थोड़ा एक स्पेशल चीज है इसमें, कि क्या है लब्ध्वा सुदुर्लभम। ये लब्ध्वा शब्द है ना, ये इन्हीं को बोल सकते हैं जो ऑलरेडी मनुष्य जन्म ले लिया है। एक बकरी या एक गाय के पास जाके हम ऐसे नहीं बोल सकते ही लब्ध्वा, क्योंकि अब तक वो गाय या घोड़ा या गधे के योनि में भी है, वो उसमें ही है, अभी तक मनुष्य जन्म नहीं लिया है। क्योंकि अगर हम किसी को बोल सकते हैं, ये ज्ञान दे सकते हैं, वो मनुष्य जन्म में पहले से ही रहना है वो। हम एक गाय के पास जाके हम वेद बोल नहीं सकते हैं, भागवतम भगवत गीता बोल नहीं सकते हैं, शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ मनुष्य के जन्म में ये सब चीज हमको समझ में आएगा। तो इसलिए लब्ध्वा बोलते हैं। लब्ध्वा सुदुर्लभम, ये दुर्लभ है। दुर्लभ यानी दुर्लभ से भी बहुत ज्यादा सुदुर्लभम।
लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभवान्ते। बहु संभवान्ते यानी इतने जन्म हम लिए, इतने जन्म हमने लिए हैं, जन्म लिए हैं और मर गए हैं, बाकी एक और योनि में जन्म लिए हैं और मर गए हैं। ऐसे ऐसे इतने योनि हमने एक चक्कर, मिनिमम एक चक्कर डाल के आए हैं हम। तो उसके बाद आए हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम, ये मनुष्य जन्म हमको मिला है। मानुष्यम ये अर्थदम, अर्थदम यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो ये फैसिलिटीज को क्या बोलते हैं? सुविधा बोलते हैं ना, सुविधा। जो कुछ भी सुविधा मिलता है, या जो कुछ भी हमको सामग्री सब मिलता है, फैसिलिटीज है ना, जो फैसिलिटीज सुविधाएं मिलते हैं मनुष्य जन्म में, वो बाकी और जन्म में नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। और ये भी एक दुखी बात है कि एक कुत्ता या एक गाय को हम शिक्षा नहीं देते हैं कि तुम अपने बच्चे को ऐसे पालन करो, या तुम अपने कर्तव्य को ऐसे ऐसे पालन करो, तुम दूसरों को ये दे दो, दूसरों को वो दे दो, इनको मत मारो, उनको उनके साथ सबके साथ दोस्ती रखो। ऐसे शिक्षा कहीं भी हम नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि अपने आप उनको आ जाता है, स्वयं अपने स्वभाव में आ जाता है। लेकिन हम ये मनुष्य जन्म है ना, हमको ये सब शिक्षा देना पड़ता है। एक्चुअली स्पीकिंग, वास्तव में हमको ये सब जिम्मेदारियां ज्यादा है और ये सब अपने आप समझ लेना चाहिए। लेकिन हम कलयुग में इतने बुरे ये आदत है हम सबको, हम ये नहीं समझते हैं कि मनुष्य के जन्म में आदमी होकर हमको क्या क्या करना है, अपने आप नहीं समझते हैं। हमारे जो नाना नानी दादा वो सब थे, उनको ये सब समझ में आ गया। ये तो पढ़ने सीखने में नहीं है, वो पंडित तो नहीं है। हमारे जैसे जो कुछ भी शिक्षा भी मिलता है वो सब उस समय नहीं था। फिर भी मनुष्य जन्म लेने से क्या जिम्मेदारी है वो सब उनको सब मालूम है। यही है, कलयुग का प्रभाव पड़ता है ना हमारे ऊपर। तो दिन भर दिन हमको ये इतना कष्ट देने वाली बात है ये कि हमारे जिम्मेदारी को हम समझते नहीं। एक दूसरे के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, हम हमारे अपने खुद की जिम्मेदारी और दूसरों पर हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो भी हमको समझ में नहीं आती। इसलिए बोलते हैं मानुष्य अर्थदम। इस मनुष्य जन्म में ही हम भगवान भक्ति ये सब के बारे में समझ सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं। इस मनुष्य जन्म से ही हम वापस गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। लेकिन ये तो हम समझते नहीं है ना, तो इसीलिए अर्थदम बोलते हैं। और अनित्यम भी, हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ये तो क्या अच्छा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं 50 साल 60 साल के बाद में भक्ति करूंगा, ऐसे मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अनित्यम अनित्य है। अभी हमको सुबह एक हमको ये सूचना मिला कि वो एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे उम्र के हैं, उनके बीबी सिर्फ 40 साल का है, उनके 10 साल के बेटा भी है, लेकिन वो अचानक ऐसे ही मर गई। कोरोना ने वैसा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही थोड़ा ये स्ट्रोक या कुछ हो गया, ऐसे ही मर गई, देहांत हो गई। तो ये बहुत अनित्यम है हमारे शरीर, कभी भी ये हमको शरीर हमको छोड़ सकता है। अनित्यम अर्थदम अर्थदम अनित्यम मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि यह धीर, ये धीर पुरुष जो है यही है, धीर पुरुष वही है जो धीर पुरुष जो अपनी जिम्मेदारी को समझ लेता है। तो इसलिए हमको ये भक्ति में हम सब आए हैं,
तो हम सबको धीर पुरुष होना चाहिए। इसीलिए भगवान पहले दूसरा वो चैप्टर है ना, अध्याय, उसी में ही भगवान ने बता दिया कि धीर पुरुष कौन है। बोल दिया है ना, क्या है श्लोक 2.13 भगवत गीता में आता है ना 2.13, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। ये धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। ये लोग आते हैं और जाते हैं, तो इसे वो मोहित नहीं होते हैं। तो धीर होना चाहिए हम सबको। धीर होना है यानी हमको अपनी जिम्मेदारी को समझना है और दूसरों के ऊपर हमारी क्या जिम्मेदारी है वो भी हमको समझ लेना चाहिए। और समय मिलता है तो हम अपने खुद आचार में लाते हैं, तो उसके बाद जो कुछ भी हम ये चीज के बाद में बात बता सकते हैं, तो उस समय सब लोगों को ये समझ में आ जाएगा और ये एक दूसरों के ऊपर जो हानि पहुंचते हैं ना, वो सब कम हो जाएगा। तो इसी तरह महाराज बोलते हैं कि कलयुग के प्रभाव को हम नष्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कलयुग कहीं नहीं है, यही हमारे मन जो सोचता है वही है कलयुग। अगर बुरे बात को सोचता है मन तो कलयुग बन जाता है, और भगवान के बाद में या भक्ति के बाद में या दूसरों को मदद करने के बाद में सोचता है तो ये सत्ययुग बन जाता है। महाराज बोलते हैं कि मैं भी यही कलयुग में था, लेकिन सिर्फ 50 साल या 60 साल तुम सबसे आगे है। मैं जब 1920 या 1920 या 1930 में था, मैं उस समय मैं भी कलयुग में ही था। लेकिन आप लोग को देखते हुए मुझे मैं ये सोचता हूँ कि मैं सतयुग में था। मेरे समय मैं बाल बच्चे था, उस समय मेरा समय सतयुग जैसा था। यही है चीज, हम ऐसे ही बता सकते हैं। हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आता है ना, भविष्य में जो जनरेशन आते हैं, वो सब हमसे भी और भी नष्ट हो जाते हैं, अपने दिमाग को उपयोग ही नहीं करते हैं। दिमाग अच्छा है लेकिन उपयोग नहीं करते हैं। तो यही है चीज, हम सबको ये सिखाना है कि जिम्मेदारी क्या है, उसके पहले हम अपने आप को खुद आचार में लेके आना है। तो यही है दूसरे चीज, ये 3 चीज हमने बता लिया। तो हमारे ये सब हमने पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, बातचीत कर लिया कि पहले वाले जिम्मेदारी वाले पर्सन अपने जिंदगी का महत्व, जीवन का महत्व समझता है और समय का महत्व भी समझ देता है। उसी समय जब हम समय का काल का महत्व समझ लेते हैं तो क्या होता है, हम ये जीवन मनुष्य अर्थदम अनित्यम, ये दोनों के बात को हम समझ सकते हैं। और तीसरी बात है ये सब ये जिम्मेदारी भक्त का चरित्र है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो तीसरी बात है ये हम खुद के समय का महत्व भी समझ लेता है और दूसरों के समय का महत्व भी समझ लेता है। इसीलिए वो दूसरों के समय को बर्बाद नहीं करता है। और तीसरी बात है अपने पाप या पुण्य का पूरे जिम्मेदारी ले लेता है। दूसरों को अपने पाप के ऊपर पाप का प्रभाव नहीं डालते हैं, उनके ऊपर नहीं डालते हैं, जिम्मेदारी नहीं डालते हैं। वो पाप का सब रिएक्शन वो सब करने का। इसी के बारे में भी हम परीक्षित महाराज के बारे में हमने बातचीत किया। और उसके बाद हमने पिछले बार वो हमने महाराज के बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कोट हमने सुना, एक जिम्मेदारी यानी क्या है वो सब हमने सुन लिया। तो आज हम एक और बात बात के बारे में हम बातचीत करेंगे कि ये जिम्मेदारी वाली लोग कैसे बर्ताव करते हैं एक दूसरे से। तो
इसमें ये ग्रंथराज में भी एक अच्छा आर्टिकल आया इसमें इसके बारे में। ये भौतिक दुनिया है ना, इसमें हम दोष न अपने अपने दोषों की जिम्मेदारी कभी नहीं लेना चाहते हैं। ये बहुत मुख्य एक बहुत मुख्य बात है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने दोष की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेना है, लेकिन ये नहीं करते हैं हम, है ना। लेकिन ये जो सफलता मिलता है उसकी जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। असफलता हो जाता है तो हम ये उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केपगोट बोलते हैं। स्केपगोट यानी ये जो लोग है ना, अगर कोई हार हो जाते हैं, असफलता हो जाता है, तो ये स्केपगोट को हम ढूंढते हैं किसके ऊपर ये सब जिम्मेदारी को डाल सकते हैं। ये कंपनी है ना, ये सब कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी है, वो सब ऐसे ही करते हैं। एक अच्छा वाला प्रोजेक्ट मिलता है या अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो वो लेते हैं, सब लेते हैं, मैंने किया ऐसे। लेकिन कुछ ये प्रोजेक्ट लॉस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो वो एक स्केपगोट को ढूंढते हैं किसके ऊपर ये सब डाल सकता हूँ ताकि मेरे ये काम में बच सकता हूँ। दिस इज हाउ दे डू। इसीलिए अंग्रेजी में एक अच्छा एक स्टेटमेंट बोलते हैं, सक्सेस हैज मेनी पेरेंट्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। ये बढ़िया बात है। सक्सेस यानी सफलता मिलता है तो सब बोलते हैं मैंने इनको ट्रेनिंग दिया, मैंने उनको समझ आई मीन ये सब सिखाया। लेकिन वो फेल हो जाता है तो कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं मैंने जो कुछ भी मुझे जो कुछ भी देना है वो सब मैंने दिया, उनको ठीक तरह से समझ लेना चाहिए, उन प्रयत्न नहीं किया, इतना प्रयत्न नहीं किया वो, इसलिए उनको सफलता नहीं मिला, ऐसे बोलते हैं। वो एक अच्छा लीडर का बर्ताव नहीं है। इट इज नॉट द बिहेवियर ऑफ अ राइट लीडर। तो इसलिए एक बहुत बढ़िया बात है ये, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। एक दुनिया में हम अपने दोषों की जिम्मेदारी कभी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि दोषों को की जिम्मेदारी लेने से हम दूसरों के दृष्टि से हम बुरे आदमी लगते हैं, तो हम ऐसे नहीं चाहते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। हम अपने दोषों के लिए दूसरों को दोष देना पसंद करते हैं। हम अगर मैंने कुछ जो दोष किया, कुछ गलत काम किया, मैं ये ऐसे नहीं बोलता हूँ कि सॉरी प्रभु जी, सॉरी माता जी, ये मेरा गलती है, तो मैं खुद मेरे अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे हम कभी नहीं बोलते हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए मेरा काम ठीक से नहीं मेरा काम ठीक से नहीं कर पाया, ऐसे हम बोलते हैं। ये एक मैच्योर डिवोटी है ना, पक्व डिवोटी का एक बर्ताव नहीं है, उनका गुण नहीं है ये। और ये भी है, अगर हम अपने दोषों के जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डालते हैं, तो हमारे जो कुछ भी आश्रित लोग हैं उनके दोषों को कैसे उनके दोषों का जिम्मेदारी हम कैसे लेंगे, क्योंकि हम उतने एडवांस डिवोटी नहीं है कि हम अपने खुद के दोष को नहीं लेते हैं, तो दूसरों के दोष को जिम्मेदारी कैसे लेंगे। लेकिन भागवतम बताता है कि हम अपने दोष का जिम्मेदारी भी हमको लेना है, और हमारे जो डिपेंडेंट है, हमारे सुपरविजन, हमारे नीचे जो काम करते हैं, तो उनके गलती का भी हमको जिम्मेदारी लेना है, क्योंकि हमको उनको ठीक तरह से ट्रेनिंग करना चाहिए, लेकिन हमने नहीं किया, इसलिए वो गलती कर रहा है। महाराज सारे समय बोलते हैं कि तुम हर बार तुम अपने भक्ति के जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो आप नहीं लेते हो, गलत काम करते हो, ठीक तरह से माला चांटिंग नहीं, जप नहीं करते हो,
प्रभुपाद के पुस्तकों को नहीं पढ़ते हो, सेवा नहीं ठीक तरह से करते हो, एक दूसरे से एक दोस्ती नहीं रखते हो, प्रेम से नहीं बातचीत नहीं करते हो, इसका सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगा। मुझे भगवान को और प्रभुपाद को ये गलती सबका जिम्मेदारी मुझे लेना पड़ेगा। उनको मुझे बताना पड़ेगा कि माफी मांगना चाहिए, मुझे माफी मांगना चाहिए उनको जाके, प्रभुपाद के पास जाके या कृष्ण भगवान के पास जाके। तो यही है चीज, अगर हम गुरु के ठीक तरह के शिष्य हो तो ये सब चीज सोच समझ के हम हमारे बर्ताव, हमारे जो कुछ भी काम करना है वो सब हम ऐसे ही करते रहेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक और भी बात है कि ये जो जिम्मेदारी कैसे हमको निभाना है, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण भगवान खुद देते हैं। भगवत गीता में एक अच्छा उदाहरण देते हैं। कैसे देते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ कृष्णा इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। ये हम सबको मालूम है ये श्लोक। इस श्लोक से भगवान बताते हैं कैसे जिम्मेदारी लेना है। एक व्हाट यू कॉल एडवांस पर्सनालिटी को कैसे लेना है। भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही श्लोक है पूरे भगवद गीता में, जो बहुत कम श्लोक है, लेकिन उसमें से बहुत बढ़िया श्लोक ये है सर्वधर्मान् परित्यज्य, जिसमें भगवान बताते हैं कैसे मैं सबके जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। क्या ऐसा जिम्मेदारी है? अपने सब कुछ, जो कुछ भी तुम धर्म मानते हो वो सबको छोड़ के मेरे पास शरणागति ले लो। मैं तुम्हारे पापों से तुमको छुड़वा दूंगा। I will relieve you from all the sinful reactions. बाय मत करना। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, thus the Lord takes all responsibility for one who surrenders unto him. This is a very nice statement. जो भगवान के शरण में आता है उनके सारे जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। उसकी शरणागति करने के बाद जो कुछ भी हम करते हैं उसका पाप या पुण्य, इसका जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। तो वी डोंट हैव टू सफर, वी डोंट हैव टू सफर द रिएक्शंस, है ना। तो ये भगवान अपने खुद भगवत गीता में बताते हैं, और भागवतम में अपने स्वयं अपने पद से बताते हैं कि एक बहुत बढ़िया श्लोक है, महाराज को बहुत पसंद है ये श्लोक। जब जय और विजय दोनों द्वारपाल है ना, जब सनत कुमार चतुर्थ कुमार आए थे उधर वृंदावन, एक
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यू वांट एनीथिंग? हरे कृष्णा। Yes, Prabhu, you can सुनते हैं? start. Yes, yes, please. Sorry, Prabhu. I wanted please. to put my phone on silent mode. Sorry. तो महाराज को ये श्लोक बहुत पसंद है। जब जय और विजय द्वारपाल थे उस समय सनत कुमार, ये चारों कुमार आए थे, चतुर कुमार। तो उस समय उन दोनों के बीच में थोड़ा एक गड़बड़ हो गया, झगड़ा हो गया। तो उस समय भगवान उधर दौड़ के आते हैं। तो उस समय महाराज बोलते हैं कि भगवान खुद अपने स्वयं दिखाते हैं कि कैसे जिम्मेदारी लेना है। ये जय और विजय के शक्ल में एक हम देख सकते हैं कि भगवान सनत कुमारों से कहते हैं कि वो अपने सेवकों द्वारा की गई गलती के लिए भगवान खुद जिम्मेदारी है। ये श्लोक बहुत बढ़िया है। यस्यामृता मलयश्रवणावगाहः सद्य पुनाति जगदाश्वपछात् विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थकीर्ते चिन्त्यां स्वबाहुम् अपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्। इसमें बहुत बढ़िया अर्थ है। श्लोक का अर्थ, पूरी दुनिया में कोई भी हो, ब्रह्मा से लेकर एक चंडाल तक, एक चंडाल जो इसको बोलते हैं जो कुत्ते के मांस को पकता है और खाता है, उसे भगवान बोलते हैं कि मेरे नाम, लीला, गुणगान आदि के गौरव के माध्यम सुनने से उनके वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो अब और वो बोलते हैं कि आपको भी, संत कुमारों को बोलते हैं कि आपको भी एहसास हुआ है कि आप इधर आए थे कि पहले आपको मेरे रूप के बारे में इतना क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस, अनुभव है ना, एक्सपीरियंस है, अनुभव इतना पहले नहीं था रूप के बारे में। लेकिन जब आप मेरे तुलसी का सुगंध लिए थे और मुझे मेरा दर्शन लिया आपने, तो आपका ये अनुभव भी शुद्ध हो गया, है ना। तो इसी तरह ये भगवान बोलते हैं कि ये जय और विजय भी शुद्ध ही है, लेकिन थोड़ा तो ऐसा हो गया, गलती हो गया, लेकिन इस गलती का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। क्या बोलते हैं, आपने तो इनको शाप दे दिया, ये जो शाप आपने दिया है वो मैं क्या बोलते हैं, अप्रूव को क्या बोलते हैं, मंजूर ना, मैं मंजूर करता हूं इसको। तो बोलते हैं कि मेरा मंजूर है ये सब, मैं सब करता हूँ ये, इसलिए मैं आपके अपने भगवान बोलते हैं कि अगर मेरे जो शरीर है, इस शरीर में अगर मेरा हाथ किसी ब्राह्मण शुद्ध भक्त को थोड़ा तकलीफ देता है, तो मैं वो हाथ को मैं छिंद कर लूंगा, यानी काट लूंगा। इसे बोलते हैं कि इसलिए मैं अपने स्वयं के हाथ को काट देने में संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण आपसे शत्रुतापूर्ण है, इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू, ऐसे बोलते हैं भगवान। तो महाराज इतने बार बोलते हैं कि हमारे भागवतम में जो कुछ भी भक्त है, महात्मा लोग है, और भगवान खुद भगवान ही है, आपने स्वयं अपने आचरण से दिखाया है कि जिम्मेदारी कैसे लेना है।
दूसरों के ऊपर हमारे जो हमारे नीचे जो लोग हैं हम वो अगर कुछ गलती किया तो कैसे हमको जिम्मेदारी लेना है। तो यही चीज भगवान अपने खुद अपने आचरण से सिखाते हैं हमको कैसे ये सब लेना है, कैसे जिम्मेदारी लेना है। गुरु और कृष्ण के सेवकों के रूप में हमें उस तरह से सावधान रहना चाहिए जैसे हम अन्य जीवित संताओं के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे कि यह घर, मंदिर, समाज या किसी भी समुदाय में हो। हम एक गुरु और कृष्ण के सेवकों के रूप में हमें उस तरह से सावधान रहना चाहिए। और ये है एक बहुत बढ़िया एक प्रॉब है तमिल में, इसमें एक कहावत है, इसको बोलते हैं कि जब एक माता है ना, जब वह अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके बेटे के उसको जो कुछ भी क्या खुशी आती है ना वो माता को, उस खुशी से भी ज्यादा जब उसके बेटे के शानदार चरित्र को सुनकर आता है वो और भी ज्यादा है। जन्म लेते हैं तो उसमें तो कुछ आनंद आता ही है, लेकिन उससे भी बढ़िया आनंद कब आएगा जब अपने बेटे या बेटी का शानदार चरित्र का सब लोग प्रशंसा करते हैं ना, उस समय उनको और भी ज्यादा आनंद मिल जाएगा माता और पिता को। वही ये कहावत है, बहुत बढ़िया। इसीलिए हमको ये इसी तरह हमारे गुरु और कृष्ण भगवान दोनों भी हमारे माँ बाप जैसे हैं, है ना। हमारे आध्यात्मिक माता पिता है गुरु, और हमारे सर्वोच्च माता पिता है भगवान। हमारा अच्छा व्यवहार उनको प्रसन्न करता है, उनको आनंद देता है, और हमारे दुर्व्यवहार है ना, जो कुछ भी हम बर्ताव करते हैं उन्हें बहुत पीड़ा देता है। महाराज इतने बार बोलते हैं कि तुम यू डोंट बी गुड डिवोटीज, माय डाइजेशन स्टॉप्स, my digestion stops when you don't behave like a good devotee, you don't do your duties properly, devotional duties properly, chanting नहीं करते हो तो या भागवतम भगवद गीता रोज नहीं पढ़ते हो, सेवा नहीं करते हो, ऐसे करने से मेरा तबीयत गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से अपने जो भागवत में कहते हैं कि ये भक्त को दोषहीन होना चाहिए, क्योंकि भक्त द्वारा किया गया कोई भी अपराध देवत के सर्वोच्च व्यक्तित्व पर एक बाधा है। भक्त का कर्तव्य दूसरों के साथ, विशेष रूप से एक अन्य भक्त के साथ, भक्त का कर्तव्य दूसरों के साथ, सब आदमी लोग के साथ, और विशेष रूप से एक अन्य भक्त के साथ अपने व्यवहार में हमेशा सचेत रहना चाहिए। ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद अपने भावार्थ में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि मुझे एक काम दिया, मैंने खत्म कर दिया तो मेरा जिम्मेदारी ओवर, ऐसा नहीं है। हम जैसे भक्त ऐसे हमारे जीवन को जीवित रखते हैं ना, तो भक्त का जीवन हमको निभाना है, जीवित रहना है भक्त के ये चीज। और एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है एक भक्त का, वो भक्त है ना, वो भक्ति के नाम पर दूसरों को परेशान नहीं करता है। महाराज सदा एक बात बोलते हैं, तुम जो कुछ भी भक्त करना है, तुमको जो कुछ भी भक्ति करना है करते रहो, लेकिन दूसरों को परेशान मत करो। एक अच्छा उदाहरण है मेरे खुद का। मैं 10 साल पहले मैं पेरिस गया था। ये तो महाराज के देहांत होने के बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट फ्यू मंथ्स लेटर मैं पेरिस गया था। उधर 1 महीने रहा था, लेकिन उधर मुझे अच्छा वाला होटल, तो उधर प्रसादम का कुछ सब प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए मैं
इस्कॉन पेरिस में थोड़ा सा छोटा सा मंदिर है वो, उसमें सिर्फ 3-4 डॉर्मेटरी जैसा बेड था। उधर मैं जो टेम्पल प्रेसिडेंट से बात करके उधर मैं उधर रहा मैंने। तो उधर डॉर्मेटरी में एक और 2-3 और भक्त थे, लेकिन एक हफ्ते के बाद एक कॉलेज जाने वाले एक बच्चा आ गया, एक लड़का आ गया। तो उनके पिताजी है एक लाइफ मेंबर, लेकिन ये तो भक्त नहीं है। लेकिन वो उनके पिताजी चाहते थे कि वो इस्कॉन के प्रीमाइसेस में रहें, तो प्रसादम का व्यवस्था भी हो जाएगा और थोड़ा एसोसिएशन भी मिलेगा। लेकिन वो चैंटिंग सब नहीं करता था। सो मैंने क्या किया, उधर टॉयलेट का थोड़ा एक अरेंजमेंट इतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए मैं पहले चैंटिंग करके उसके बाद मंगलाती जाता था। तो मैं पहले ही 3:30 या 4 बजे से मैं चैंटिंग कर रहा था। तो बहुत कोल्ड भी था, विंटर ज्यादा था, तो उस समय मैं बेड में ही बैठ के चैंटिंग कर रहा था। तो ये प्रभु, ये जो लड़का है ना, वो लेट आ गया, थोड़ा रात को लेट आ गया, तो सो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा ऐसे ऊपर आ गया। तो वो बोला था, प्रभु जी व्हाई डोंट यू चैंट स्लोली, तुम मेरे नींद को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो मैं सोचा, पहले मुझे ये पहले बात मैंने ऐसे सोचा कि अरे ये क्या यार, ये सब चैंटिंग का महत्व भी इसको नहीं मालूम है, इसको कैसे ये अकोमोडेशन दे दिया ये। लेकिन महाराज की कृपा, थोड़ा और सोचने से मुझे समझ में आ गया कि जो चैंटिंग जो मैं करता हूँ वो मेरा खुद का है, तो दूसरों को ये परेशान करके चैंटिंग करने से भगवान को ये सेवा पसंद नहीं आएगा। वो चाहे चैंटिंग हो या मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ या दूसरों को प्रीचिंग करता हूँ या सेवा करता हूँ, सब में दूसरों को परेशान करके कोई भी काम नहीं करना है। ये महाराज सदा बोलते हैं, जो कुछ भी तुमको पसंद है वो कर लो, लेकिन दूसरों को फोर्स नहीं करो, ऐसे करो वैसे करो ऐसे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमको समझ लेना चाहिए, ध्यान में भी रखना चाहिए हमको। लेकिन कैसे हम दूसरों को परेशान करना बंद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो चीज है महाराज बोलते हैं, उनसे किसी भी चीज की उम्मीद ना करना है और अपने सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार उनकी सेवा करके हम दूसरों को परेशान करना बंद कर सकते हैं। पहला चीज है अपेक्षा, निरपेक्षम। महाराज बोलते हैं ना, उनके बढ़िया श्लोक, पसंद करने वाले श्लोक ये है, निरपेक्षम मुनिम शांतम, है ना। कुछ भी दूसरों से अपेक्षा नहीं करने का, दूसरों से मांगना नहीं। हम ये उदाहरण हमारे सामने है, आप सब लोग हैं, हमारे वैष्णव प्रभु बोल रहे थे, सिर्फ 3-4 दिन पहले, भद्र पूर्णिमा के पहले हमने शुरू किया ये क्या 2 सेट लोग आके खरीदे थे। लेकिन ऐसे ही अच्छा अपने आप से इतना नंबर इतना अच्छा बढ़ गया कि आज मैंने वो रिपोर्ट देखा कि 131 है ना, और भी आ रहा है ना। व्हाट इज द लेटेस्ट काउंट प्रभु फॉर द भागवतम सेट, भद्र पूर्णिमा का भागवतम सेट? 135, मोर देन 135 हो गया। तो प्रभु हमको हमारे गोल पोस्ट को 500 रखना है शायद। Yes, महाराज की कृपा से ये सब चमत्कार अभी भी चल रहा है प्रभु जी। और आप सब इतना अच्छा सेवा करते हैं। पहले आप सबको सादर प्रणाम प्रभु जी। वासुदेव प्रभु जी आज गुरुदेव अमृतवाणी में बहुत बढ़िया लिखा है हिंदी में। मैं I was really enjoying those lines. Very nice really. तो आप सब हमारे उदाहरण है। I mean you are setting the standards for us, है ना। महाराज को कैसे सेवा करना है, महाराज ने हमको जो कुछ भी शिक्षा दिया वो सब हमको कैसे निभाना है,
आचरण करना है और दूसरों को भी ये सब I mean we have to bring them also into devotional service. This is the best example without disturbing anybody. किसी को परेशान नहीं करके हम ये सब भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई और भी लोग हैं जो क्या करते हैं ना, I mean जबरदस्ती से देते हैं। आप ले लो, इतने आपके पास इतना लक्ष्मी है, क्या भागवतम सेट का पैसा नहीं दे सकते हो, ऐसे फोर्सफुली देते हैं। प्रभुपाद को और हमारे महाराज को भी ये जैसा थिंग I mean पसंद नहीं था ऐसे करने से। अपने आप खुद आके देते हैं तो उनको भी कोई भी अपेक्षा नहीं है उनके अपने अंदर, है ना। मैंने इतना दे दिया, वो वापस कुछ भी नहीं देते हैं। और ये भी जो लोग I mean आप सब मंदिर में है या जो कुछ भी प्रोजेक्ट में है, आप वो लक्ष्मी को स्वीकार करते हैं, वो भी अच्छे तरह से वो दान देने वाले या प्रभु जी या माता जी को सब कुछ सुविधा करते हैं। इतना समय हमने देखा है वैष्णव प्रभु और बाकी सब प्रसन्नात्मा प्रभु, गौर सुंदर प्रभु, आप सब इतने कष्ट में हैं, फिर भी अगर कोई राजकोट में आते हैं तो क्या करते हैं, पहले प्रसाद का सब कुछ सुविधा सब अरेंजमेंट कर लेते हैं। इतना अच्छा प्रसाद मिलते हैं हमको और उसके बाद कोई भी कंप्लेन नहीं है, है ना। उधर अभी भी हम सोचते हैं, हम 20 साल पहले वो भूमि उधर राजकोट राधा नीलमाधव धाम का वो जो पीस ऑफ लैंड था, कुछ भी नहीं था। अभी हम देखते हैं कि इतना अच्छा पेड़ सब आ गया, इतना बढ़िया मंदिर है। कल हमने देखा वो चमत्कार जैसे एक I mean भगवान के पैलेस जैसे ही दिख रहा है प्रभु। ये I mean द्वारका से एक एक्सटेंशन पैलेस लगा दिया भगवान ने। 16,109th पैलेस है हमारे राजकोट का राधा नीलमाधव मंदिर। तो दिस इज हाउ हम गुरु और हमारे गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने का तरीका है ये। तो दूसरों को परेशान नहीं करना है, अपने आप अपने ये जो भक्ति करते हैं वो खुद अपने खुशी के लिए करते हैं। दूसरों हम ये ऐसा नहीं सोचना है इतना अच्छा मैं चैंटिंग करता हूँ, दूसरों को ये सब समझ लेना है और दूसरों को हमें प्रशंसा करना है, ऐसा नहीं सोचना है, ये गलत बात है। तो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, किसी से अपेक्षा ना करके और दूसरों को जो कुछ भी हम सेवा कर सकते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, उनसे अपेक्षा नहीं करने का। ऐसे करने से ये सब जो परेशान हम करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। और एक और बात है, महाराज बोलते हैं वो कृष्ण चेतना में हर आदमी हर किसी को अपना स्थान देता है। इन इंग्लिश इफ यू हैव टू से he lets everybody have their space in Krishna consciousness. कृष्ण परमामृत में सबको जगह है रहने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे लोग को मिलेगा या वैसे लोग को मिलेगा इधर सेवा करने का मौका, ऐसा बात नहीं है। प्रभुपाद ने हमको दिखाया कि हिप्पीज को, ये शराब पीने वाले को या ड्रग लेने वाले को, ये बुरे बर्ताव स्वभाव है उनको, ये सबको प्रभुपाद ने भगवान के सेवा में लगा दिया और सेवा करते करते वो उनका स्वभाव सब ठीक हो गया है ना। हमारे सामने है ये सब उदाहरण। और हमारे महाराज भी ऐसे ही किए थे। ऐसे नहीं, राजकोट जब पहले शुरू हुआ, वो जब हमारे गेस्ट हाउस था और ये सिर्फ एक आश्रम था, उस समय एक कोई भी ऐसा नहीं क्या I mean हमारे पास लक्ष्मी नहीं था, इतना लक्ष्मी नहीं था कि एक अच्छा वाला आर्किटेक्ट को लगा के, इंजीनियर को लगा के एक बढ़िया वाला मंदिर बना दो। ऐसा नहीं है कि महाराज वैसे ही बैठ रहे थे, लेकिन महाराज का एक क्या गोल
लक्ष्य ये नहीं है कि सिर्फ मंदिर लगाना, मंदिर बना देना, ऐसा नहीं है महाराज का। महाराज का पहला एक गोल है, हम सबको भगवान के सेवा में लगा देना और हमको ठीक कर देना, हमको अच्छे भक्त बना देना। और जो कुछ भी लोग आए थे, हमको अब भी मालूम है, एक एक थोड़ा बूढ़े आदमी थे, वो आते रहते थे, नागची बाबा, उनके नाम है नागची बाबा। वो है पान लेते थे वो, लेकिन उनको ये वो क्या बोलते हैं, बिल्डिंग सब करने वाले वो सब उनको मालूम है। तो वो आते थे महाराज को देख के, थोड़ा बातचीत कर रहे थे। महाराज उनको ऐसे ही उनके बारे में उनको ऐसे ही दोस्ती कर दिया उनके साथ, और बोला कि इधर वो थोड़ा ठीक कर दो, उधर थोड़ा ऐसे कर दो, ऐसे बोल रहे थे। तो इनको भी थोड़ा ओके, मैं भी मंदिर में काम कर रहा हूँ, ऐसे ही कुछ काम नहीं है ऐसे। तो बहुत सुंदर बोल रहे थे, अच्छा बढ़िया वाला। जब एक बार ये एक नागची बाबा इधर आ गया, मंदिर में सेवा कर रहा था, उस समय एक क्या बोलते हैं, लोखंड वाला, या व्हाट डू यू से फॉर थिंग हु टेक्स द scrap, no? What do you say, Scrap Prabhu? means scrap means kachra. You want to tell? No, that scrap wala Bhangar, when bhangar, it comes. bhangar, 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 हाँ bhangar, bhangar. So Yes. he came to the, वो आया था वो नागची बाबा के घर। उस समय नागची बाबा घर में नहीं था, सिर्फ उनकी बीबी थी। तो वो आकर बोला कुछ है डालने के लिए। वो उनकी बीबी बोली थी कि वो बाहर गया है, वो वेस्ट बाहर, स्क्रैप बाहर गया है, तो वापस आएगा तो मैं डाल दूंगा। महाराज ये बोल के इतना हंसी उठाया नागजी बाबा को, तुम अपने बीबी के लिए नालायक है, लेकिन इधर आ गया तो इतना लायक हो गया, इतना वेरी इंपॉर्टेंट यू आर, अब तुम्हारा महत्व बढ़ गया है इधर मंदिर आने से, क्योंकि भगवान किसी को छोड़ते नहीं, इनकार नहीं करते हैं। इसी तरह प्रभुपाद भी किसी को इनकार नहीं किया भगवान की सेवा लगाने से, भगवान की सेवा में हमको लगाने से। इसी तरह महाराज भी हम सबको भगवान की सेवा में लगा दिया। उसी तरह हमारे बर्ताव, हमारे ये स्वभाव भी पवित्र हो जाता है, और हमारे बर्ताव है दूसरों के साथ, जैसे हम एक दूसरे से बिहेव करते हैं, वो सब ठीक हो जाता है, हम मैच्योर हो जाते हैं हमारे भक्ति में। वही है हमारी सफलता, इसका जिम्मेदारी ही हमको लेना है। अगर हम ऐसे बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है दूसरों को मदद करने से, तो दूसरों के जिम्मेदारी को लेना है, जिम्मेदारी लेने से, लेकिन देन भगवान महाराज बोलते थे एक बार, हम मेरे साथ बात कर रहे थे महाराज ने, तो मैंने बोला महाराज को, महाराज ऐसे ये सब कैसे कर सकता हूँ, ये तो मानते नहीं हमारे बात, कुछ लोग ऐसे, बाकी सब लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते नहीं। जब महाराज बोले थे कि कालचक्र ऐसे सोच लो, दुनिया जाए जहन्नुम में। मुझे पता नहीं था ये जहन्नुम का अर्थ क्या है। मैंने पूछा महाराज जहन्नुम क्या है? जहन्नुम यानी हेल, नरक। तो महाराज ऐसे ऐसे कैसे सोचना है, दुनिया जाए जहन्नुम में। मैंने बोला, एक और बार महाराज से पूछा, तो महाराज आप बोलते हैं कि लेट द वर्ल्ड गो एनीवेयर, दुनिया जहां भी जाना है जाने दो। नहीं नहीं, जहां भी नहीं, जहन्नुम में। महाराज मुझे टिका ना दिया कि ये जहां भी नहीं, जहन्नुम में मीन्स, महाराज बोले थे कि तुम इतना जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हो, लेकिन खुद का पवित्रता करने का जिम्मेदारी भुला दिया तुमने। तो क्या व्हाट हैपेंस देन, विदाउट करेक्टिंग योरसेल्फ, अपने को ठीक ना करके दूसरों को ठीक करने का बोलते हो, आई मीन इतना परिश्रम करते हो, तो ये ठीक नहीं होगा। अगर कोई गिर गया आई मीन नदी में,
उनको स्विमिंग नहीं आता है, तैरना नहीं आता है, और मुझे भी तैरना नहीं आता है, तो मैं अगर मेरे हाथ दे दूं उनको, तो वो बिकॉज उनको तैरना नहीं आता है, वो मुझे इतने जोर से खींच लेगा कि मैं भी गिर जाऊंगा उधर नदी में। लेकिन मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग पोल है ना, एक पिलर है, उसको मैं पकड़ता हूँ, और एक हाथ से पकड़ता हूँ, दूसरे हाथ से मैं उनको एक हाथ देता हूँ उनको मदद करने में, तो वो भी बाहर आ सकता है और मैं भी सेफ हूँ, है ना। इसलिए महाराज बोलते हैं कि तुम ऐसे बता करो कि सबको ये जगह मिलेगा, कि एक दूसरे से बता, ऐसे करो कि फ्रेंडली रहो। इसी तरह परीक्षित महाराज भी ऐसे ही पूछते हैं ना, पुनश्च भूयात् भगवति अनंते प्रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वस्त्र नमो तुझेभ्यः। ये तीन चीज मांगते हैं परीक्षित महाराज भगवान से। मैं इतना पापी हूँ, एक और बार मुझे इधर इस दुनिया में आना ही पड़ेगा, कोई और योनि में आना पड़ेगा, लेकिन जरूर आना पड़ेगा। लेकिन मुझे उसमें कोई चिंता नहीं है, आ सकता हूं मैं, लेकिन 3 बार मुझे चाहिए, 3 चीज मुझे चाहिए। पहला है भगवत्यानंद रति प्रसंगस्य, आपके बारे में जो कुछ भी कीर्तन होता है उसको सुनने में मुझे रति चाहिए। और तद आश्रयेषु, आपके भक्त लोग हैं उनके संग चाहिए। मैं कुत्ता भी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक भक्त के घर में कुत्ता होना चाहिए मुझे, वही ये चीज। मैं इसे प्रसाद भी मिलेगा और थोड़ा कीर्तन भी सुन सकता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ। वही दूसरी बात। तीसरी बात ये क्या है? तीसरी बात है मैत्रेस्तु सर्वत्र। ये बहुत मुख्य चीज है ये, क्योंकि ये भक्त होने के बाद हम सोच रहे हैं कि ये तो नहीं चाहिए, सिर्फ भक्तों के साथ अच्छा रिश्ता हो तो ठीक है, जो बाकी बाहर का लोग है उनके बारे में सोचना नहीं, ऐसे मत सोचना है। बाकी बाहर हम भी एक दिन बाहर के लोग ही थे। भगवान कृपा, कृष्ण कृपा, गुरु की कृपा और कुछ भक्त लोगों के कृपा से हम अंदर आ गए। इसी तरह दूसरों को भी हमको हाथ देना है तो वो भी अंदर आ सकते हैं, और दूसरों से हमारे बर्ताव या हमारे रिश्ता फ्रेंडली, दोस्ती रखने से, प्रेम से ये सब रिश्ता रखने से बहुत अच्छा होता है। हमारे हृदय भी शांत हो जाता है, और दूसरों को भी हमसे मिलने से पसंद करते हैं, मिलने को पसंद करते हैं, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम हर आदमी को के लिए जगह है, यही हमको सोचना है। ये बहुत बढ़िया शब्द है ना, ये चीज है। प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाया कि पूरे दुनिया उसमें रह सकता है, पूरी दुनिया के लोग उसमें रह सकता है। तो अगर पूरे दुनिया को जगह है, क्यों हमको जगह नहीं है क्या? दूसरों के लिए जगह नहीं है क्या? अगर हमारे हृदय विशाल होता है ना, तो सबको हम जगह से दे सकते हैं। भगवान के हृदय इतना विशाल है, इसलिए उनके हृदय में सब रह सकते हैं, सब लोग रह सकते हैं। भक्त या भक्त नहीं, जो ये तो बात नहीं है, तो सब उनके हृदय में रह सकते हैं। इसी तरह हमको भी हमारे हृदय में सबके लिए जगह देना है रहने के लिए। वो रहने के से जगह देना यानी उनके साथ हम प्रेम से बातचीत कर सकते हैं, रिश्ता रख सकते हैं, तो एक दूसरे से अननेसेसरी एनिमिटी नहीं होता है। तो ये चीज। और एक और बात है, इसके बारे में उदाहरण हम एक और नेक्स्ट टाइम हम बातचीत करेंगे इसके बाद में, कैसे सबको जगह देना है। परीक्षित महाराज इतना दयालु थे कि खाली पुरुष को भी जगह दिया उन्होंने, खाली पुरुष को भी जगह दिया। क्योंकि उन्होंने कैसे हम दूसरों को जगह दे सकते हैं जब हम दूसरों के ये
भलाई है ना, जो कुछ भी बुरी चीज है, जब हम उसकी सबका बुरी चीज ही देखते हैं तो हम उनको जगह नहीं देख सकते हैं, जगह नहीं दे सकते हैं। उनके भलाई है ना, उनको देखते हैं तो उनको हम हमारे हृदय में जगह दे सकते हैं। तो दैट इज वन थिंग। एंड और फाइनल पॉइंट ये है कि वो सोच समझ कर बात करेगा और जिम्मेदारी से काम करेगा। हमारे ऊपर हमारे सामने ये बहुत बढ़िया उदाहरण है पृथु महाराज, परीक्षित महाराज, पृथु महाराज, ये सब है, ये हमारे सामने है, अम्बरीश महाराज है, ये सब हमको सिखाते हैं भागवतम में अपने बर्ताव से, अपने आचरण से, कि कैसे हमारे जिम्मेदारी को निभाना है। तो ये सब चीज एक एक करके हम हमारे अगले बार हम जब मिलते हैं भगवान कृपा, उस समय हम बातचीत कर सकते हैं। मैं इधर खत्म करता हूँ। अगर आपको कोई फीडबैक है या प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। कोई प्रश्न है या कोई बात करना है आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, प्रश्न भी इस तरह है कि आपने एक एक्सप्लेनेशन अच्छा किया, मैं आपका सुना, एक पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि जिम्मेदारी में आपने कहा कि महाराज ने हमको ये ट्रेनिंग दी है कि हम किस तरह जो भी सेवा करे उसमें हम आनंद करते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि यार महाराज भी वैसे, महाराज ने जो भी कुछ किया उसमें पूरा आनंद कर, हमको भी वही ट्रेनिंग दी है। लेकिन मेरा प्रश्न यही कि कभी कभी क्या होता है, खास करके हम देखते कि कल भी अंतर्यामी ने यही प्रश्न पूछा था परसों भक्तों को अपने, कि कभी कभी हम आपस में जो भक्त रहते हैं वो एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। दोनों के मन में कुछ रहता नहीं है, दोनों भक्तों के, लेकिन उधर ना किधर सूक्ष्म रीत से सबकी काम करने की रीत अलग अलग है, तो वो क्लैशेस हो जाते हैं उसमें। तो उसमें हम किस तरह, उस चीज में हम किस तरह आनंद ले सकते हैं प्रभु उस समय पे? आप समझ गए ना, अगर दो भक्त सेवा कर रहे हैं, दोनों की काम करने की रीत अलग अलग है, आप समझे मेरी बात को? तो उसमें हम किस तरह, अगर दोनों काम का रीत आनंद, दोनों को आनंद लेना है, तो उसमें हम किस तरह कॉम्प्रोमाइज करके आनंद ले सकते हैं? तो मुझे आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ, इसमें मैं एक प्रॉब्लम है, जब भी मैं म्यूट करता हूँ खुद को, इधर थोड़ा आवाज आ गया बाहर का, तो मैं म्यूट करता हूँ तो अनम्यूट खुद नहीं कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अभी प्रॉब्लम था, मैं सुना था आपको। हाँ। तो आप बोलते हैं कि कैसे एक दूसरे को सेवा करने में एक दूसरे को व्हाट इज दैट, दूसरे की सेवा में प्रभु आनंद लेना है क्या? आनंद लेना है, लेकिन दोनों की काम करने की रीत, सेवा करने की रीत अलग है दोनों की। प्रभु योर वॉइस इज अ लिटिल बिट लो, कैन यू कीप इट लिटिल क्लोजर प्रभु? हाँ, दोनों भक्तों की सेवा करने की रीत अलग अलग है। हाँ। दोनों भक्तों की, तो वो टाइम पे हम भक्त आनंद कैसे ले सकते हैं प्रभु? हाँ, रीति अलग अलग है। वो बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रभु, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो हम जो कुछ भी सुना है महाराज से, रीति अलग है, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि रीति तो अलग होगा, लेकिन वो भी महाराज प्रभुपाद और कृष्ण का सेवा ही करता है, कृष्ण का सेवा में लग रहा है अपने आप को। अगर हम ऐसे सोचते हैं तो एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, है ना प्रभु? वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप भी बताए एक दो बार कि मेरा रीति अलग है, आपके रीति अलग है ना? लेकिन मुझे बिल्कुल ये इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि आप महाराज की सेवा में बिल्कुल आप लगे रहे हैं। इधर उधर थोड़ा तकलीफ होगा, वो तो प्रॉब्लम, गुण और एक ये सब कलयुग का प्रभाव है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर पूरे विश्वास है कि जो कुछ भी काम सेवा आप करते हैं, तो आप ऐसे सोचते करते हैं कि ये सेवा करने से महाराज को पसंद आएगा, महाराज को आनंद आएगा। आप ऐसे करते हैं, ये
सोच मुझको लगना है, मेरे दिल में ये बात आ जाना चाहिए। जब मैं ऐसे सोचता हूँ कि आप अपने खुशी के लिए करते हैं ये सब जो कुछ भी करते हैं, तो मैं बाहर इतना अच्छा है कि मैं आपसे दोस्ती करता हूँ, फिर भी हृदय में भगवान तो जो कुछ भी हमारे सोच है, वो तो भगवान को मालूम है। तो एक दूसरे को ये रिश्ता को उतना पक्का नहीं होगा प्रभु। तो मुझे ये बात में पूरी विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी महाराज की सेवा में लगा रहे अपने आप को लगाए हैं, तो थोड़ा तो इधर उधर गड़बड़ तो होगा, लेकिन इतना भी है उनकी कैपेसिटी है, उनका जो कुछ भी एबिलिटी है, अपने खुद को उसमें लगा दिया उन्होंने। तो मुझे मेरा रीति अलग होगा, लेकिन मैं आपको मदद कर सकता हूँ। जब मैं प्रभु ये क्या प्रॉब्लम है ना प्रभु, जब मैंने प्रैक्टिकली देखा है इसको, अगर मैं भी सेवा कर रहा हूँ और एक और प्रभु जी भी सेवा कर रहे हैं, अगर मैं उनके सेवा में आके थोड़ा मदद करना चाहता हूँ, अगर उनके रीति अलग है, तो अगर मैं उनके रीति को जान लेता हूँ, तो मैं उनके रीति के ऐसे I will go along with his direction, not that I will come in a different way और मैं बोलूंगा कि नहीं प्रभु ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने से और अच्छा होगा, है ना। तो ये it becomes a problem when I try to correct it or make it better. अगर रिश्ता पक्का है तो बोल सकता हूँ, क्योंकि ये रिश्ता पक्का कैसे होता है प्रभु, एक दूसरे को ट्रस्ट हो जाता है कि पहले ट्रस्ट ये है कि प्रभु कि आप महाराज की सेवा में कंप्लीटली आप लगे रहे हैं, आप यू आर कंप्लीटली इनटू द सेवा, दैट ट्रस्ट आई शुड हैव। and the same thing from the other side also, but I cannot control, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता आप आपके ट्रस्ट मुझ पे कैसे कितना है वो मेरे पास it is not under my control, लेकिन मेरे आचरण से मैं I can influence you, influence in the sense आपको आप बहुत साल से अगर कोई किसी दो प्रभु जी के बीच में इतना अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन अपने खुद के भक्ति को बढ़ाने से सेवा करते रहते हैं ना, उस समय उससे क्या होता है, मेरा हृदय भी शुद्ध हो जाता है, उनके हृदय भी शुद्ध हो जाता है, हमारे उम्र भी we catch the age also, we understand, we go through the experiences। तो उसमें क्या होता है, पहले एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए ब्रो, कि मैं भी महाराज की सेवा कर रहा हूँ, आप भी महाराज की सेवा कर रहे हैं, ये सेवा अलग होगा, लेकिन we have to have the respect for that seva and for your direct relationship with Maharaj and Krishna। अगर ऐसे करने से हम ऐसे करते हैं, तो even if I cannot help you in that service, मैं आपको मदद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके सेवा सफल होने के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। That is very important। It is not that मेरे मदद करने से ही हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, या ऐसा नहीं है। मैं घर में बैठ के सिर्फ प्रार्थना करता हूँ ठीक तरह से, ऐसा नहीं कि मैं we have to be from the heart I am praying, दिल से मैं आपकी प्रार्थना करता, आपकी सेवा को सफलता, आप सब भाद्र पूर्णिमा के लिए इतना सेवा करते हैं, एक कोरोना के समय में इतना प्रसाद हम आप सब देते हैं, मैक्सिमम जो कुछ भी मैं दे सकता हूँ, क्या मैं थोड़ा लक्ष्मी दे सकता हूँ, है ना, क्या कुछ प्लेट्स दे सकता हूँ, फिजिकली उधर बैठ के मैं तो आपको मदद नहीं कर सकता अभी, फोन में कुछ तो हिम्मत दे सकता हूँ, ऐसे करेज दे सकता हूँ, थोड़ा मोटिवेट कर सकता हूँ, और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ मैं, वो तो कर सकता हूँ ना मैं, you can do that at least। And this Lakshmi जो मैं देता हूँ प्रभु, that is the lowest service I can do। The best service we can do is we can do with the maximum from the heart, we can
physically we extend ourselves and come and do something. हम उधर आके आपको कुछ मदद कर सकते हैं, कर सकता है तो बढ़िया है. लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो minimum we can do is Lakshmi, the least minimum. We think that this is the maximum we are doing. ये जो लक्ष्मी हम देते हैं, मैं बोलते हैं इतना लक्ष्मी हमने दिया, लेकिन वो लक्ष्मी तो आता है और जाता है. जब मैं मेरा समय को आपके सेवा में लगाता हूँ, that is a bigger service because समय वापस नहीं आता, लेकिन लक्ष्मी तो वापस आता है. Easily it comes. Maybe may given some Lakshmi, some few lakhs or whatever, वो वापस आ जाएगा, right? तो like this if I think, no प्रभु, मैं अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो एक दूसरे को हमारे रिश्ता भी पक्का हो जाएगा. क्योंकि मैं पहले बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप महाराज के सेवा में पक्का लगाए हैं, देयर इज नो डाउट देयर. अगर कुछ कठिनाई है वो सब आप सेवा में लगे रहे हैं तो इसीलिए वो भी ठीक हो जाएगा. समय जब भी होना है वो सब भगवान जब भी चाहते हैं उस समय हो जाएगा. तो एक तीसरी बात यह है कि I should not impose upon you that you have to trust me. This is a very important point. मैं क्या करता हूँ प्रभु जी, मैं आपको I trust you very much, suppose, but I cannot force that you should trust me also same way. उस समय क्या होता है, अपेक्षा आ जाता है ना प्रभु. तो this is very important that no, I am trusting you, you should trust me. I am helping you, you should help me. ये जबरदस्ती से नहीं कर सकते हैं. Because I am completely convinced that you are also in service, I am also in service. One day Maharaj will definitely bring us together. There are times where these things will not go well, but we have to understand one more thing, that हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर कुछ रिश्ता में कुछ गड़बड़ है, वो भी भगवान की कृपा ही है. That will make us understand things better. It will make it better in the future. भविष्य में ये बहुत और भी शक्तिशाली हो जाएगा ये रिश्ता. तो इसी तरह थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, एक दूसरे के बीच में रिश्ता ठीक नहीं है, तो हमको थोड़ा कूल डाउन, ये क्या बोलते हैं, अब कर रहे हैं ना हम सब लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस, ये ऐसे सोशल डिस्टेंस रखना है. ये भागवतम में बताया है ना प्रभु जी, ये डिसेंशन इज ड्यू टू सोशल इंटरकोर्स, है ना. बोलते हैं ना कुंती देवी, that prayer, dissension is due to social intercourse. हम देवकी प्रभु से बात कर रहे थे कि क्यों अब इतना कठिनाई है पूरी दुनिया में, फिर भी भक्त लोग आनंद में है. क्यों है ना, क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंस ज्यादा कर दिया और स्पिरिचुअल डिस्टेंस को कम कर दिया. Yes. है ना, सोशल डिस्टेंस को थोड़ा ज्यादा करना है और स्पिरिचुअल डिस्टेंस को कम करना है. नजदीक में आ गए हैं हम सब, है ना. मैं चेन्नई में बैठ रहा हूँ, आप सब राजकोट में हैं, ऐसे ही बैठ के हम भागवतम बातचीत कर रहे हैं. यही है, स्पिरिचुअल डिस्टेंस इज क्लोजर, लेकिन सोशल डिस्टेंस इज फार्दर. क्यों? बिकॉज वी ओनली डिस्कस भागवतम हियर. There is no unnecessary discussion. Social intercourse यानी unnecessary discussion. महाराज बोल रहे थे एक बार कि चैंटिंग करना है, तो लंदन में महाराज बोले थे, एक प्रभु जी उधर भक्तिवेदांता मैनर में है, वो बोले थे कि महाराज सोशल डिस्टेंस के बारे में कैसे हमको समझा दिया कि एक बार महाराज क्लास दे रहे थे भक्तिवेदांता मैनर में, तो उस समय वो बोले थे कि हम सबको we have the capacity to do 25 rounds per day. हम सब 25 माला जप कर सकते हैं. सबको हैरान हो गए सब. वो बोल रहे थे कि महाराज 16 माला इतना कठिन है, आप बोल रहे हैं कि 25 माला कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते. तो महाराज बोले थे, मैं बता दूं कैसे करना है. जब तुम प्रसादम के क्यू में खड़े रहे हो ना,
प्रसादम लेने के लिए। उस समय तो अपने जो आगे और पीछे लोग हैं उनसे तो आप करते हैं, वो क्या बात करते हैं? कृष्ण के बारे में बात करते हैं क्या? भक्ति के बारे में बात करते हैं क्या? वो तो सोशल बात ही है, जो कुछ भी आई मीन ये भौतिक बात ही है। उसको कम कर दो और उस समय जाप करते रहो। अपने हाथ में माला रख लो और चैंटिंग करते रहो। और जब तुम भागवतम के बाद जो कुछ टाइम बाकी है प्रसाद के पहले, तो उस समय तो तुम एक दूसरे से क्या बात करते हो? भौतिक बात ही करते हो। तो जब करो, या पुस्तक लेके भागवतम लेके कुछ पढ़ो और प्रश्न है तो पूछो। इस तरह हम स्पिरिचुअल डिस्टेंस को कम कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंस को ज्यादा कर सकते हैं। उससे हमारा रिश्ता और भी पक्का हो जाएगा प्रभु जी। Does this help, Prabhu? I'm sorry. I hope I did made some sense. Hare Krishna. I think Prabhuji got disconnected. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। आवाज अनम्यूट ही है प्रभु। उनको 1 मिनट उनको म्यूट कर, उनको म्यूट करना। अनम्यूट है, वो म्यूट हो गए। इधर गए। हाँ देख म्यूट कर उनको। मैं क्लिक कर खाली उनको। हाँ कर इधर क्लिक कर खाली। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Sorry Prabhuji, my phone battery totally off. That's why I had to join here. Don't. No problem. But nice explanation. Just 1 minute I lost the last one. You know? Nice explanation, but very nice explanation. Nice to your last point. You know how to adjust with that is the Maharaj way. Very nice, bro. Very nice. तो हम लोग सभी यहाँ पे अभी ये शाम का आध्यात्मिक चर्चा कंप्लीट करेंगे और कल शाम को वापिस हमारे से जुड़ जाएंगे वीरज कृष्णपुर शाम को 6 बजे। और वापिस एक लास्ट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि भद्र पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग एक पूरा भाद्रपद महीना डिस्काउंट में भागवतम दे रहे हैं। और अभी जब हमने प्रवचन शुरू हुआ तो मैंने कालचक्र प्रभु को 135 बोला था और कालचक्र प्रभु का प्रवचन पूरा होने को 145 हो गया है। 145 10 बढ़ गए। परमानंदा फ्रॉम सिंगापुर, परमानंद ना सिंगापुर, he ordered 5 and another 1 order came. The 10 order came. I think your Bhagavatam should be continue. More order will come. Very nice. तो सभी को very nice to hear, Prabhu. yes, तो सभी को विनंती है कि ये 17 तारीख तक अवल उपलब्ध है डिस्काउंट। तो प्लीज आप सब जो भी लेना चाहते हैं, भले पैसे की चिंता नहीं है, आप खाली बुक कर लीजिए। पैसा आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने में कंप्लीट करके दे सकते हैं, पैसे की चिंता नहीं। लेकिन ये बाद में आपको 17 तारीख के बाद डिस्काउंट मिलेगा नहीं, तो आपको जिसको भी लेना है बुक कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कालचक्र प्रभु। वापिस हम लोग मिलेंगे। बहुत सुंदर फ्लो चल रहा है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा।